नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोलकाता रेप केस के बारे में। देखिए दोस्तों, जो तिलोत्तमा है, जो मेन विक्टिम है, तो वो एक नॉर्मल सी प्रैक्टिस कर रही थी, डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी आरजीकर कॉलेज में। तो उस रात उसकी लगातार 3 दिन ड्यूटी चल रही थी। 3 दिन लगातार 72 घंटे का ड्यूटी चलता है, तो लगातार वो ड्यूटी कर रही थी। तो अचानक वो डॉक्टर का कुछ एक स्लीपिंग रूम होता है, वहाँ पर वो सो रही थी। तो अचानक से क्या हुआ, किसी ने आया, उनको रेप किया, रेप करके मार के छोड़ दिया, चला गया। ये केस सुनने में जितना सिंपल लग रही है उतना सिंपल नहीं है, क्योंकि अगर कोई आके रेप करके उसको मर्डर करके चला जाता तो अपना यहाँ का जो गवर्नमेंट है ना, वेस्ट बंगाल का, वो उस चीज़ को छुपाने की कोशिश नहीं करता। ये बहुत बड़ी लेवल में हाथ है इस केस में, बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है। इसीलिए जब भी वो मर्डर हुआ है, उसके बाद उसको पहले तो उसको अच्छी तरह से सजा के, पहले उन लोग नहीं मान रहे थे कि मर्डर हुआ है, उन लोग बोल रहे थे कि पहले सुसाइड किया। फिर जब बात सामने आई, सबको पता चला, सब कुछ जांच हुआ, पड़ताल हुआ, तब पता चला कि ये रेप हुआ है, और सिर्फ रेप नहीं, गैंग रेप हुआ है। क्योंकि एक आदमी ने मिल के, अगर एक आदमी सिर्फ रेप करता तो इतना दबाने का कोशिश नहीं करता। कि कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, किसी एक आदमी का गलती अगर होता तो ये सब इतना सारा चीज़ छुपाने का कोशिश नहीं करता। बहुत सारे लोगों का हाथ है, बल्कि गवर्नमेंट का भी हाथ है इसमें, क्योंकि कुछ ऐसा चीज़ें इस हॉस्पिटल में चल रहा था सालों से। कोई भी प्रोटेस्ट करने आता तो उसको मर्डर किया जाता था, कर देता था ये लोग मिलके, ठीक है, गवर्नमेंट और ये सब जितना भी लोग इसमें शामिल है, उनको ख़त्म कर देता था। ऐसा भी है कि किसी ने भी अगर इसका प्रोटेस्ट करता था, कोई भी डॉक्टर, तो उनको फेल कर दिया जाता था। अच्छे मार्क्स आने के बावजूद भी उसको इंटरव्यू में जो प्रैक्टिकल होता है उसमें फेल कर दिया जाता था। तो ऐसी केस रहा है पिछले कुछ सालों से, पिछले कुछ दशकों से। तो कुछ ऐसी बात वो डॉक्टर जो तिलोत्तमा है उसको पता था, तो इसीलिए उनको ये सब चीज़ पूरी प्लानिंग करके किया गया है। तो आप लोग ऐसा मत समझिए कि इसको सिर्फ रेप किया है, इसको पूरी तरह से सब लोग मिल के मारा है। क्योंकि देखिए, जिस दिन ये चीज़ हुआ ना, जिस रात को ये रेप हुआ, मर्डर हुआ, उसी के 2 दिन बाद, 1 दिन बाद क्या हुआ, जहाँ पर वो लड़की सो रही थी, वो एक डॉक्टर की सोने की जगह है, वहाँ पर सो रही थी। लेकिन उसके बगल में एक सेमिनार हॉल है, तो उसकी जो डेड बॉडी है वहाँ पर मिला था, सेमिनार हॉल में, ना कि वो जहाँ पे सो रही थी। तो क्या हुआ, जहाँ पे वो सो रही थी वहाँ पे अगला दिन ही गवर्नमेंट का अगर परमिशन नहीं होगा तो कैसे वो बिल्डिंग टूटेगा, कैसे तोड़ेगा, कोई आके ऐसे तो नहीं तोड़ सकता है ना। तो गवर्नमेंट की कुछ तो परमिशन मिला होगा, नहीं तो कोई भी ऐसे आके तो हॉस्पिटल नहीं तोड़ सकता है ना। तो वो सब जितना भी प्रूफ था वो मिटाने के लिए वो बिल्डिंग का एक दीवार को तोड़ दिया गया है, जहाँ पर कुछ निशानियाँ था, उसको तोड़ दिया गया है। तो मैं तो सिर्फ यही बोलूँगा कि ये कोई नॉर्मल रेप नहीं है, बिल्कुल प्लानिंग करके इसको किया गया है और दबाने की कोशिश किया गया था पहले, लेकिन अब वो नहीं दबेगी, क्योंकि पूरी जनता जान चुकी है इसके पीछे किसका हाथ है, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है। तो मेरे एक ही साजिश है
मेरे जितना भी भाई और बहन है, जितना भी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है, डॉक्टर साहब है, सब लोग मिलके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोग भी शामिल होइए। जिन लोगों ने ये सब पूरा कर्म किया है उनको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए, और बिल्कुल हमारा जो लॉ है उसको स्ट्रिक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो मेरी एक ही विनती है आप लोगों से, इसको छोटे में हल्के में मत लेना, पूरी तरह से एक्शन लीजिए, और जब तक इसका जस्टिस नहीं मिलता है तब तक आप लोग डट के रहिए, आंदोलन कीजिए, जो कुछ भी करना चाहिए कीजिए, लेकिन इसको छोड़ना नहीं। हमारे जो वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट है वो बोल रहा है सामने पूजा आ गया है, आप लोग पूजा में आनंद लीजिए, लेकिन वो ये नहीं समझ रहा है कि जनता समझ गई है कि जनता को ये पूजा में आनंद लेने की बात बोल के उनको ये सब चीज़ भुलाने की कोशिश कर रहा है। जनता इतना भी मतलब बेवकूफ़ नहीं है, सबको समझ में आया है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो अब वेस्ट बंगाल का क्या पूरा इंडिया का जितना भाई बहन है, आपको एक ही साजिश है, विनती है, इस आंदोलन में, इस प्रोटेस्ट में इन लोगों के साथ खड़े रहिए। जब तक जस्टिस नहीं मिलता एक भी आदमी नहीं छोड़ना चाहिए, सबको उनकी सज़ा मिलनी चाहिए। और हमारा लॉ एंड ऑर्डर ये भी कुछ ख़राब है, इनको भी चेंज किया, मतलब चेंज करना चाहिए। मेरी आपसे एक यही रिक्वेस्ट है। थैंक यू दोस्त। जय हिंद, जय भारत।